जय सेवा ನನ್ನ ಋತುಜಾ ದುರ್ಗಾವತಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸರಿಯಾ कोया पुणे ಈ चॅनल ते मीवा सेवा मान क्यातोना इमाट नाक पहिलो वीडियो परो रन द्याते रन नुरंगर पिरो व्यूज तोड़ित अदेन लाई वल्ले वल्ले सेवा मान क्यातोना इट वॉज सो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दैट आई हैव इट्स ऑलमोस्ट 3K व्यूज ऑन माई फर्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फोक सो टुडेज वीडियो इट विल बी ऑल अबाउट गोंड्स परन नेटा वीडियो नना गोंडी तेल वनकिका बाड़ीकी नाक यून माटे मायता कि सबोटून समझे मायले होना कि कोयतोड़ गोड आंदूड़. So starting with, Gonds are among the largest tribal group in India, covering most of the central parts like Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Orissa and so on. गोंड इस शब्द का कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं है, इट डजेंट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग, पर गोंडी भाषा में गोंडोला यह एक शब्द है जिसका अर्थ होता है समुदाय, कम्युनिटी, और इस समुदाय में रहने वाले लोगों को गोंड्स कहलाया जाता है. और वेन यानी लोग, जाति, उससे गोंडी वेन बना एंड द लैंड ऑफ गोंडी वेन इज गोंडवाना लैंड. 1885 में एक ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट थे एडवर्ड सूस नाम के, जिन्होंने एक थ्योरी सबमिट की थी जिसमें बताया था कि साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका और इंडिया, यह सब मिला के एक कंटिनेंटल मास था, महाद्वीप था, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था. परंतु यहाँ से 200 मिलियन ईयर्स अगो जो टूटकर डिफरेंट कंटिनेंट्स में, डिफरेंट 5 कंटिनेंट्स में डिवाइड हो गया. माना जाता है कि पहांदीपारी कुप्पारलिंगो 800 ईसी पूर्व के वक्त रहे एंड ही टॉक्ड ऑफ सेंचुरीज मच प्रायर ऑफ हिज ईरा. परंतु उस युग में लिखने की प्रोसेस न होने के कारण बताया हुआ ज्ञान आगे बढ़ते गया, कुछ बातें पीछे छूट गई. देर वर नो रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिटन स्क्रिप्ट नहीं थे, तो देर वॉज अ डाउनफॉल ऑफ गोंड कल्चर. ऑल्सो देर वर मेनी इन्वेजन्स फ्रॉम एशिया लाइक आर्यन इन्वेजन विच लेड टू दी डाउनफॉल ऑफ गोंड कल्चर. लाइक एवरी अदर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, गोंड कल्चर हिस्ट्री गॉट फॉरगॉटन. परंतु बाबा आचार्य मोतीरावन कंगाले ने की मेहनत और उन्होंने अपना समय इन सब चीज़ों के लिए दिया और खोज निकाला गोंड इतिहास, ताकि आने वाली पीढ़ियों को लिंगों ने बताया हुआ ज्ञान का ज्ञात रहे और गोंड कल्चर का सार सालों साल तक बना रहे. इन सब बातें उन्होंने अपनी किताब गोंडी पुनेम दर्शन में बताया है, तो ज़रूर ये किताब पढ़िए. पारी कुप्पारलिंगो गोंडी पुनेम दर्शन. आचार्य हमें आपका योगदान हमेशा प्रेरित करेगा. गोंडी भाषा में धरती या अर्थ को सेंगारद्वीप या गंडोद्वीप कहा जाता है. इन दोनों शब्द का अर्थ होता है पंचखंड धरती या फिर लैंड ऑफ 5 अनडिवाइडेड कंटिनेंट्स. सेंग यानी 5, एर यानी पानी, द्वीप यानी धरती, सेंगारद्वीप, ये 5 कंटिनेंट्स मिला के गंडोद्वीप बना था. गोंडी भाषा में कोक या फिर वूम ऑफ मदर को कोया कहा जाता है और धरती माता के कोक से जन्म लेने वालों को कोया मुर्री कहा जाता है. इसीलिए कोया पुनेम यह एक सच्चा मार्ग है जो कि कोया प्रजाति के लोगों ने चुना है. पुनेम यानी ट्रू पाथ या फिर सच्चा मार्ग. पुई यानी ट्रू होता है, नेम यानी पाथ या फिर मार्ग, पुनेम. इसलिए इस चैनल का नाम भी कोया पुनेम रखा गया है. कोया वंशीय गोंड समुदाय में कोया, कोयतूड़, मारिया, नंगारची, ओझा, बत्रा, कोलम आदि यह सब आते हैं. गोंडी गणगाथा के अनुसार इस द्वीप पे एक महाप्रलय आया था, परंतु अमूरकोट एक ऐसा अकेला पर्वत था जो समुद्र के ऊपर तैर रहा था. अमूरकोट जो आज अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, वहाँ सिर्फ सल्ला गांगरा जीवित थे, जिन्होंने वहाँ आदिरावेन पेरियोर और सुकमा पेरी को जन्म दिया था. हम आज भी पढ़ते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ था. तो नर्मदा में 2 शब्द छुपे हुए, नर और मादा. नर पुरुष शक्ति को संबोधित करता है और मादा स्त्री शक्ति को. मेल पावर, फीमेल पावर, ये 2 मिला के आदिरावेन पेरियोर और सुकमा पेरी ने नर्मदा नदी के किनारे अपने वंश को बढ़ाया था, कोया जाति के वंश को आगे बढ़ाया था इस सिंगार द्वीप में. और ऐसे चलते चलते नर्मदा नदी के किनारे कोया वंशियों लोगों ने अपने घर बसाए, गुफा बनाए और जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई ग्राम बनाए,
कोट बनाए। इसीलिए नर्मदा को और अमरकंटक पर्वत को दाऊदाई शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे ही पेंकमढ़ी कोट के प्रमुख बेटे का जन्म हुआ था जिनका नाम कोसोडूम था। वही आगे चल के अपने पहले शंभू शेख बने जिनके पत्नी का नाम मूला था, जिन्हें हम आज भी शंभू मूला के नाम से पूजते हैं। शंभू मूला की तरह ऐसे 88 शंभूदाई रहे जिन्होंने पेंकमढ़ी कोट से राज किया था, जो कि आज पचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। शंभू मूला ने अपने राज्य के लोगों के हेतु उनके कल्याण के लिए मूंद सर्री का मार्ग प्रतिपादित किया था। मूंद यानी 3 होता है गोंडी में, जो कि एक मनुष्य के बुद्धि, मन और भौतिक क्षमता को संबोधित करता है। शंभू मूला की तरह आगे चल के शंभू गौरा आए जिन्होंने पूरे गोंडवाना धरती पर पेंकमढ़ी कोट से राज किया था। इन्हीं माना जाता है कि इन्हीं के दौर में आर्यनों ने आक्रमण किया था और जो महान बात इनके युग में हुई थी वो कि पुरवाकोट के प्रमुख पुलशिव के घर रूपोलंग ने जन्म लिया था, जिन्होंने इस धरती के लोगों के हेतु, इस धरती के लोगों के कल्याण के हेतु गोंडी पुनेम संस्थापना की थी और आगे चल के पहांदी पारी कुप्पार लिंगो बने। शंभू गौरा के दौर में ही यादमाल कोट के प्रमुख यादाल हुड की बेटी कलिया कुंवारी, जिन्हें हम कली कंकाली के नाम से पूजते हैं, और परंदुली कोट के प्रमुख पोशाल पोए की बेटी रायतार जंगो ने भी जन्म लिया था। कली कंकाली दाई ने 33 सगावेनों को जन्म दिया था, जिनकी परवरिश रायतार जंगो ने अपने आश्रम में की थी और शंभू गौरा ने उन्हें जीवन के मूल्य सिखाने का काम किया था। परंतु उनमें शिष्ट न होने के कारण शंभू ने इन्हें लोहगढ़ के गुफा में कैद कर दिया था ताकि उनमें अनुशासन आए, परंतु फिर उन्हें मुक्त नहीं कर पाए थे। तो शंभू ने लिंगो की मदद ली थी और लिंगो के संगीत गुरु थे हीरा सुके पाटलीर, जिनके मदद से उन्होंने 33 सगावेनों को मुक्त किया था लोहगढ़ से, जो कि आज कचारगढ़ है। इन 33 सगावेनों को लिंगो ने 12 समुदाय जो बनाए थे कोया जाति के, उनके देव बनाए, इनको दिव्य माना और इन्हें पूरे सिंगारदीप में गोंडी पुनेम के पाठ प्रसारित करने का काम किया। लिंगो ने कोया जाति के 750 गोत्र बनाए, 750 क्लैंस बनाए और हर एक गोत्र को एक पशु, पक्षी और पेड़ की रक्षा करने का काम दिया था। लिंगो ने जो गोंडी पुनेम में बातें बताई है वो प्रकृति से प्रेरित है और साइंटिफिकली बेस्ड है, जो कि हम अगले वीडियो में गोंडी पुनेम के पाठ देखेंगे। तब तक के लिए जय सेवा, धन्यवाद, सेवामान। और अगर मेरे तरफ से कोई भी गलती हुई होगी उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। सेवामान।